एपिसोड 7 शुरू होता है जहां संगसिक एक अजीब सा सवाल करता है, आखिर लाइट शॉप है क्या। और इस एक लाइन के बाद स्टोरी एक डीप फ्लैशबैक में शिफ्ट होती है। हमें पता चलता है वॉन्योंग के पेनफुल पास्ट के बारे में। वो और उसकी छोटी बेटी एक भयानक अर्थक्वेक के वक्त फंस गए थे। बिल्डिंग गिर रही थी, चीख पुकार थी और उसकी बेटी मल्की गिरते हुए मलबे के नीचे ट्रैप हो गई थी। वॉन्योंग डेस्परेट था, पागल की तरह भागकर हर जगह मदद ढूंढ रहा था, लेकिन टाइम खत्म होता जा रहा था। इस सब के बीच वो एक अजीब सी शॉप के सामने रुकता है, लाइट शॉप। वो ओनर से रिक्वेस्ट करता है रोते हुए कि प्लीज मेरी बेटी को बचा लो, लेकिन ओनर सीधा मना कर देती है। उनका एक्सप्रेशन बिल्कुल कोल्ड होता है, जैसे वो ऑलरेडी रिजल्ट जानती हो। वॉन्योंग गुस्से और दर्द में शॉप तोड़ने की कोशिश करता है, टेबल्स गिरा देता है, शेल्फ्स को हिला देता है, पर ओनर अपनी सुपरनेचुरल आंखों से उसे रोक लेती हैं। एक ही पल में वो रुक जाता है और उसे पता चल जाता है वो खुद जिंदा ही नहीं था, वो ऑलरेडी मर चुका था। इस सच्चाई ने उसे हिला दिया, लेकिन उसकी एक लास्ट विश थी अपनी बेटी की लाइट बल्ब उस तक पहुंचाना, ताकि वो अपनी जिंदगी पूरी जी सके। यानी जिसे वो लाइट शॉप लाया था वो उसकी रूह थी आफ्टर लाइफ में, और उसकी बेटी अभी भी उस मलबे के नीचे ट्रैप है। उसने ओनर से एक डील की कि वो बहुत ज्यादा लंबे पीरियड के लिए लाइट शॉप का केयर टेकर बन जाएगा, बस बदले में उसकी बेटी को उसका बल्ब डिलीवर कर दिया जाए। फ्लैशबैक खत्म होता है और वॉन्योंग डिटेक्टिव को बताता है कि वो असल दुनिया में जिंदा ही है और लाइट शॉप का सिस्टम एक्चुअली क्या है। ये जगह आफ्टर लाइफ है, जिनके जीने के साल अभी बाकी होते हैं वो यहाँ अपना रिमेनिंग टाइम पूरा करते हैं, और जो लोग अपनी मौत को एक्सेप्ट नहीं कर पाते वो डार्कनेस में भटक कर घूमते रहते हैं बिना समझे कि वो मर चुके हैं। सीन शिफ्ट होता है उस आदमी पर जो अपने अपार्टमेंट में ठंड के मारे जम रहा होता है। वो फाइनली बाहर निकलता है और उस डॉग को ढूंढता है जो रात भर भौंक रहा था। जब वो उसे मिलता है तो एक शॉक लगता है। उसे याद आता है कि वो माउंटेन्स में खो गया था, सिवियर कोल्ड में गिर पड़ा था और हाइपोथर्मिया की वजह से कोमा में चला गया था, लेकिन रेस्क्यू डॉग ने उसे पूरी रात अपने पास रखा, उसे वार्म रख कर उसकी जान बचाई। डॉग खुद जख्मी था और जिंदा नहीं बच सका। ये याद करते ही वो डॉग की स्पिरिट को फॉलो करते हुए लाइट शॉप पहुंच जाता है और वहां अपना फ्लिकरिंग बल्ब देखकर अपनी आइडेंटिटी समझ लेता है। हॉस्पिटल में योंगजी एक नई नर्स को ट्रेन कर रही होती है। वो आईसीयू के पेशेंट के बारे में बताती है, ह्योंजू की इंटरनल इंजरी जिसे उसकी माँ ने एक्सीडेंट के वक्त अपने बॉडी से कवर करके बचाया, और हेवन जिसने अपनी जान देकर स्योनहे को प्रोटेक्ट किया। इसी टाइम ह्योंजू टेंट्रम कर रही होती है क्योंकि उसकी माँ फाइनली हॉस्पिटल से बाहर गई किसी काम से, और दूसरी तरफ हेवन अपनी स्पिरिट फॉर्म में स्योनहे को लाइट शॉप जाने के लिए पुश करती है ताकि वो अपनी लाइट फाइंड कर सके। फिर योंगजी एक इंटरेस्टिंग चीज एक्सप्लेन करती है, वो एक पेशेंट के पास एयरफोन्स क्यों रखती है। वो कहती है कि म्यूजिक जिंदगी की तरफ वापस खींच लेता है, और उसी वक्त एक आदमी जो मॉर्ग की तरफ जा रहा होता है वो म्यूजिक सुनकर अपना रास्ता बदल देता है। कुछ ही देर बाद पता चलता है कि बस ड्राइवर सेयोंगवॉन पास अवे कर चुका है। आफ्टर लाइफ में सेयोंगवॉन एक बास्केटबॉल फॉलो करता है, वही बॉल जो योंगजी ने स्टूडेंट जीवोंग के बेड के नीचे रखी थी। बॉल उसे एक अंधेरी गली तक ले जाती है जहाँ जीवोंग बिल्कुल कंफ्यूज्ड गुमराह खड़ा होता है। सेयोंगवॉन उसे जेंटली गाइड करते हुए लाइट शॉप ले आता है। वापस लाइट शॉप में वॉन्योंग डिटेक्टिव को समझाता है कि वो वंडरर्स को उनकी रियलिटी क्यों नहीं बताता। अगर वो ये याद रखेंगे कि वो आफ्टर लाइफ में थे तो जब वो रियल दुनिया में लौट कर जाएंगे उनकी रियलिटी और इल्यूजन की बाउंड्रीज डिस्टर्ब हो जाएंगी। मेंटल कंफ्यूजन, ब्रेकडाउन सब रिस्क होता है। फिर वॉन्योंग एक और पॉसिबिलिटी बताता है, जिस आदमी को सेयोंगसिक चेस कर रहा था सुपरनेचुरल आंखों वाला, शायद वो ही स्पिरिट गाइड था जिसने एक्सीडेंट के बाद डिटेक्टिव को लाइट शॉप तक पहुंचाया। इस बात को सुनकर सेयोंगसिक अपना लाइटर ओपन करता है, वो लाइटर जो उसकी जिंदगी का सिंबल है, और उसी मोमेंट वो हॉस्पिटल में होश में आ जाता है। फिर आफ्टर लाइफ में सेयोंगवॉन जीवोंग से एक्सीडेंट के लिए माफी मांगता है। जीवोंग बताता है कि स्योनहे अभी भी अपने हाउस में ट्रैप है। फिर वो अपनी लाइट डिमांड करता है, बल्ब रिसीव करता है, और उसी वक्त वो भी होश में आ जाता है। एपिसोड यहीं एंड होता है, लाइफ और आफ्टर लाइफ के बीच एक और कनेक्शन पूरा होते हुए। एपिसोड 8 का सफ़र 5 साल पहले से स्टार्ट होता है। आईसीयू वार्ड का ठंडा बेजान सा एनवायरनमेंट, मशीन्स की बीप्स, और बीच में योंगजी जो लंबे कोमा के बाद पहली दफ़ा होश में आ रही होती है। हेड नर्स उसे एक छोटा सा म्यूजिक प्लेयर रखने की परमिशन देती हैं। वो ही म्यूजिक प्लेयर जिसे योंगजी फिर सालों बाद एक आईसीयू पेशेंट को वापस जिंदगी की तरफ खींचने की कोशिश करेगी। सीन प्रेजेंट में कट होता है और वही पेशेंट जो मॉर्ग की तरफ जा रहा था म्यूजिक सुनते ही अपना रास्ता
बदल देने वाला आदमी वो आज फाइनली होश में आ जाता है। इसी वक्त जियोंग अपनी पूरी रूहानी ताकत लगाकर ह्योनमिन को सिलती जा रही होती है। सब रातें सब पल वो उसे जोड़ती आ रही है, लेकिन अब वो वेट नहीं कर सकती। वो बस पर चढ़ जाती है और गुस्से, दर्द और डेस्परेट टोन में शाउट करती है, तुम मुझे पहचान क्यों नहीं पा रहे। उसी मोमेंट ह्योनमिन अपने वाउंड्स नोटिस करता है, वो सेम जगह जहां जियोंग ने स्टिचिंग की होती है। घर पहुंचते ही वो फाइनली उसे पहचान लेता है। जियोंग उसे सॉफ्टली समझाती है कि उसे लाइट शॉप जाना होगा। इसके पैरेलल सेओंगवॉन, वो बस ड्राइवर जो आफ्टर लाइफ में अपनी जर्नी कर रहा है, सेओनहे के घर जाता है, जहाँ हेवॉन उसे गाइड करती है कि वो ह्योंजू के अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स जाए। वहाँ सेओंगवॉन की मुलाकात ह्योंजू की माँ से होती है, वो ही माँ जिन्होंने एक्सीडेंट के वक्त अपनी बेटी को बचाया था। सेओंगवॉन पूरे रिग्रेट और शराफत के साथ उससे माफी मांगता है। हमें पता चलता है कि ह्योंजू की माँ बोल नहीं सकती क्योंकि उसके फ्यूनरल प्रोसेस में उनके मुंह में कॉटन भरा हुआ है। बाद में वो लाइट शॉप पहुंचती है, ऊपर से पूरी तरह साइलेंट, लेकिन उसकी आंखों में एक ही रिक्वेस्ट, अपनी बेटी ह्योंजू तक एक लाइट बल्ब पहुंचाने की। वॉन्योंग नेचुरली रिफ्यूज करता है, जैसे वो हमेशा करता है। लेकिन जैसे ही ह्योंजू की माँ उसकी कैंडी की तरफ इशारा करती है, एक शॉक रिवील होता है। वो उसकी बेटी ही होती है जो सालों पहले अर्थक्वेक के मलबे में ट्रैप हो गई थी और उसके बाप ने उसे बचाया था, जिसकी वजह से ही वो आज तक उस लाइट शॉप की केयर टेक कर रहा है। दूसरी तरफ ह्योंजू घर से बाहर निकलती है क्योंकि उसे लगता है कि उसकी माँ काफी देर से वापस नहीं आई। उसकी मुलाकात वहीं पर सेओंगवॉन से होती है, जो उसे एक ही पल में वो बात समझा देता है जो वो खुद से छुपा रही थी, कि वो एक यूजुअल जिंदा इंसान जैसी नहीं है। थोड़ी देर बाद ह्योंजू की माँ लाइट शॉप से लौट कर आती है उसका बल्ब लेकर, और यहाँ पर उसे अपनी माँ के बारे में भी पता चलता है। ह्योंजू बल्ब लेने से मना करती है। वो कहती है कि वो अपनी माँ के साथ रहना चाहती है, आफ्टर लाइफ हो या दुनिया, फर्क नहीं पड़ता। फाइनली बहुत दर्द, बहुत टीयर्स और एक साइलेंट हक के बाद ह्योंजू गुड बाय कहकर बल्ब एक्सेप्ट करती है और अपना पाथ चूज कर लेती है। इसी वक्त सोनहे भी लाइट शॉप पहुंचती है। वो अपना बल्ब देखती है, उसकी लाइट फ्लिकर हो रही होती है। दुनिया में उसका बॉडी एक पल के लिए होश में आता है, लेकिन फिर वो फैसला कर लेती है और वो अपने बल्ब को अपने हाथ से ही तोड़ देती है, जिससे उसका फिजिकल बॉडी हमेशा के लिए पास अवे हो जाता है। आफ्टर लाइफ में वो सीधा हेवन के पास पहुंचती है और दोनों डिसाइड करते हैं कि वो अपनी सारी रिमेनिंग टाइम एक साथ गुजारेंगे, एक ऑर्डिनरी कपल की तरह, लेकिन आफ्टर वर्ल्ड में। जियोंग छुप कर देख रही होती है जब ह्योनमिन लाइट शॉप में आता है, अपना बल्ब लेता है और रियल वर्ल्ड में वापस चला जाता है। जियोंग हल्की आवाज में प्रॉमिस करती है वो उसके पीछे आएगी। 3 महीने बाद रियल वर्ल्ड में जियोंग पूरी तरह रिकवर हो चुका होता है और फाइनली हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होता है। लाइट शॉप में नए बल्ब आ रहे हैं, नए एक्सीडेंट्स, नए लोग जो लाइफ और डेथ के बीच में अटक गए हैं। आफ्टर लाइफ साइड पे सेओंगवॉन फिर से बस ड्राइवर की ड्यूटी कर रहा होता है। सोनहे और हेवॉन अपनी नई शुरुआत एक सुकून वाली छोटी सी लाइफ के साथ कर देते हैं और यूं हुई ह्योंजू की माँ अब वॉन्योंग और उनके रेस्क्यू डॉग के साथ रहती है, जैसे वो उनका एक छोटा सा फैमिली बन गया हो। रियल दुनिया में ह्योंजू वापस स्कूल आ गई है, लेकिन ऑर्डिनरी लाइफ अब उसके लिए स्ट्रेंज है। वहाँ एक स्पिरिट, वो ही स्टूडेंट जिसे वो दूसरी दुनिया में मिली थी, उसकी मदद मांगने आता है। मीनवाइल सोंगसेक भी रियल वर्ल्ड में रिटर्न होता है। उसकी मुलाकात उस आदमी घोस्ट से होती है जिसने उसकी जान बचाई थी। वो घोस्ट बताता है कि वो मिसप्लेस्ड सोल्स आइडेंटिफाई करके उन्हें आफ्टर लाइफ में भेजता था, लेकिन एक मर्डर केस के चक्कर में उसका मिशन जम गया। एल्डरली आदमी को लंच डिलीवर करने के लिए जा रहा था जब उसे गलती से सस्पेक्ट समझा गया। शायद ये उसी केस के बारे में बात कर रहा है जो सोंगसेक के पास था। सोंगसेक अब उसका रोल अपनी जिम्मेदारी पर ले लेता है, एक डिटेक्टिव जो भटकी हुई रूहों को सही जगह भेजेगा। वो योंगजी को एक डेंजरस स्पिरिट से भी बचाता है। उधर ह्योनमिन की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ रही थी। वो व्हीलचेयर तक कन्फाइंड है और सबसे पेनफुल बात, वो अभी भी जियोंग को याद नहीं कर पा रहा। जियोंग मोर्टिशियन से दिल हल्का करते हुए कहती है कि वो समझ नहीं पा रही कि ह्योनमिन उसे क्यों नहीं पहचान रहा। मोर्टिशियन सॉफ्टली समझाता है कि शायद उसका अटैचमेंट बहुत गहरा है और उसको फाइनली चेन पाने की जरूरत है, लेकिन जियोंग अभी डिटेच नहीं हो पाती। वो ह्योनमिन के आसपास एक हॉन्टिंग शेडो की तरह मंडराती रहती है और यहीं से ये एपिसोड प्लस ये सीरीज खत्म होती है।